हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको याद होगा अपन ने लास्ट में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपन ने पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपन ने मिरर इक्वेशन निकाली थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है वो लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपन लास्ट पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज अपन आते हैं किस पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे अपने को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस। एक ऐसी सरफेस जो अपने क्या हो, ट्रांसपेरेंट दी हुई हो, यानी उसके अपन आर पार आसानी से देख सकते हो। अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब जब ट्रांसपेरेंट सरफेस की बात की है तो दो अलग अलग मीडियम होंगे, ऊपर अलग मीडियम रहेगा, यहाँ पे एक तरफ अलग मीडियम रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, अलग मीडियम रहेगा। तो अपन मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट और अपन दूसरा इधर ले लेते हैं मीडियम सेकेंड। तो अपन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट सरफेस इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब ये कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर आती है तो वो क्या करती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे क्या जाती है, चली जाती है। आपको पता है ये तो क्या है, अपना नॉर्मल है। ये जो रे आ रही है वो क्या है, अपनी इंसिडेंट रे। अब अपना नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डिफ्लेक्ट्स विद सम एंगल। वो अपने एंगल से क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है। या तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। इसको जाना तो किधर था, जाना तो एक्चुअल में ऐसे जाना था, लेकिन या तो कैसे जाएगी, ये इधर से, या ये कैसे जाएगी, इधर से। तो ये वाला जो एंगल बनता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल। अब ये नॉर्मल की तरफ गई या नॉर्मल से दूर गई, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ये मीडियम। मीडियम भी कैसे, अगर कोई रे ऑफ लाइट हायर, आपको एक वर्ड याद होगा, डेंसिटी, हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी में जाती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाती है तो उसका वेलोसिटी क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको इंटरेक्ट करने वाला कोई पार्टिकल कम है। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाने पर रे की स्पीड बढ़ती है, लाइट अपनी बढ़ती स्पीड बढ़ने से क्या होगा, ये जो नॉर्मल से क्या होगी, फार होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, यानी ये वाली रे अपने को मिलेगी अगर ये हायर डेंस से लोअर डेंस में जा रही है। अगर जस्ट उल्टी कंडीशन हो, लोअर टू हायर जा रही हो, लोअर डेंस मीडियम से हायर डेंस मीडियम में अगर जा रही हो तो ये नॉर्मल के पास आएगी, नियर टू नॉर्मल। किस तरह, यानी ये नॉर्मल के पास में आ जाएगी, एंगल कम हो जाएगा। इसको इस तरह समझो, अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से, हवा से ग्लास में जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है, एयर में इसकी वेलोसिटी अलग रहेगी। जैसे ग्लास में जाएगी, ग्लास में इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। जब कम होगी तो ये किधर हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अगर ये जस्ट उल्टा होता, ग्लास से एयर में जा रही होती, ग्लास से एयर में जाती तो क्या होती, इसकी वेलोसिटी बढ़ती और नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डिफ्लेक्टेड विद एंगल। ये डिफ्लेक्ट होती है किसी न कुछ एंगल से, ड्यू टू द मीडियम की वजह से। द प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या नाम बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से अपन जानते हैं। अब इसके भी कुछ न कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का कि आपने देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट है। यानी फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all three lie same point of surface। ये सरफेस के एक ही पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट माना जाता है वो है इसका नंबर 2, वो है रिफ्लेक्शन का नंबर 2 रूल है, लो है। जो क्या है उसको समझने के लिए एक बार इधर देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो आपको पता है नॉर्मल के इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाती है, एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्या होता है, एंगल आर। इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है कि इसे अपन जानते हैं स्नेल्स के लॉ से। क्या है स्नेल्स लॉ? रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ साइन, साइन के रेशियो का अनुपात, वो क्या है, रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे रेशियो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये दोनों का दोनों हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक रेशियो के तौर पे रहेगा। और यहाँ पे इस एक जो कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट आता है अपना n 1 to 2, यानी सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। इसे बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ साइंस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच इंप्लाइज sin i अपॉन sin r इक्वल टू कितना आएगा, n 1 2, यानी सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अपन ये एंगल के ऊपर सारी की सारी बात कर रहे हैं, अपन इसी एंगल को थोड़ा सा आगे लेते हैं कि अपन एक ग्लास स्लैब लेते हैं, कि अपने पास एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब में किस तरह अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो देखिएगा आप। अपन एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं, कांच की प्लेट है, आप खुद देखिए, ऊपर तो क्या है, एयर, नीचे क्या है, ग्लास। डेंसिटी इसकी हाई है, इधर क्या है, लो, और नीचे वापस एयर आ रही है, तो नीचे भी क्या रहेगी, लो रहेगी। अब अपन एक काम करते हैं, माना कोई रे ऑफ लाइट, ये अपना क्या बन रहा है, नॉर्मल है, कोई रे ऑफ लाइट लेते हैं अपन, वो क्या कर रही है, इन्फिनिट से आ रही है, क्योंकि एंगल के साथ आई, एंगल क्या बनेगा अपना, एंगल आई, ये अपनी इंसिडेंट रे है। जब वो आके टकराई, आप खुद देख रहे हैं एयर से ग्लास में जा रही है, यानी लोअर डेंस मीडियम से हायर डेंस मीडियम में, इसको जाना किधर था, इस डायरेक्शन में, लेकिन जाएगी किधर, लोअर डेंस से हायर डेंस में जा रही है, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ये किधर से जाएगी, इस तरफ से जाएगी, ऐसे जाके टकराएगी, ये अपना क्या आएगा, एंगल आप। तो जब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है, जब रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है ग्लास स्लैब में, तो एयर से ग्लास में जा रही है, लोअर डेंस मीडियम से हायर डेंस मीडियम में जा रही है, यहाँ पर इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ग्लास स्लैब है, टोटली अपना ट्रांसपेरेंट है, जैसे इसके सेकंड पॉइंट पे पहुंचेगी, यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे होगा फिर से रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर से क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्मल। अब इसको जाना किधर था बेचारी को, इसको जाना था यहाँ पे, इसको ऐसा का ऐसा, लेकिन जहाँ जाएगी कहाँ, आपको खुद को पता है, नॉर्मल से दूर हटेगी, हायर डेंस से लोअर डेंस में जाएगी, तो ये इस तरह निकलेगी। ये आपको किस तरह जाती हुई रिप्रेजेंट होगी, ये आपको इस तरह जाते हुए दिखेगी। ये आपका एंगल क्या कहलाएगा, अब ये तो अपना एंगल आर, ये का ये भी एक एंगल क्या रहेगा, एंगल आर। ये एंगल आर इसके लिए इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ पर जो एग्जिट हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है, इसे एंगल ई के नाम से जानते हैं, इमर्जेंट एंगल। ये अपने रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ निकलती है। आप जब इसको देखोगे क्लियरली, तो आप जब अपनी जो इमर्जेंट रे, जो बाहर रे निकल के आ रही है, उस रे को अगर आप अपनी इंसिडेंट रे के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दोनों की दोनों रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कल, जिसमें अपन देखेंगे कि किस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद अपन लेंस फॉर्मूलाज, जो अपने लेंस वगैरह मेकअप फॉर्मूला आएगा, वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।